आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत लखनऊ से कर रहे हैं। लखनऊ जहां पर जेपी की जयंती पर जेपी एनआईसी पर सियासत लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। जेपी एनआईसी में नहीं मिली अखिलेश यादव को एंट्री। रात भर गहमागहमी बढ़ती रही। कल आधी रात अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे। जेपी एनआईसी में एंट्री नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। जेपी एनआईसी को बैरिकेडिंग से ढका गया है, वहां जाने की इजाजत अभी है नहीं। टीन शेड से वहां रोक दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। जेपी एनआईसी पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा हो। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और ऐसे मौके पर अखिलेश यादव जाना चाहते थे जेपी एनआईसी, लेकिन वहां जाने से उन्हें रोका जा रहा है। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी इनफैक्ट भारी पहरा है, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती है। अब इसको लेकर मामला लगातार बढ़ रहा है, सियासत गरमा रही है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि सरकार ऐसा जरूर कुछ है जिसे छिपाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए ये टीन शेड लगाकर इस पूरे जगह को ढक दिया गया है। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचना चाहते थे, माल्यार्पण करना चाहते थे, जेपी की जयंती पर पहुंचना चाहते थे अखिलेश यादव, लेकिन जाने से उन्हें रोक दिया गया। अखिलेश यादव कल रात भी बयान देते रहे। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर इकट्ठा रहे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भारी सुरक्षा बलों की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश है, इसीलिए ये बड़ा पहरा बिठाया गया है। आपको याद होगा 2023 में भी इसी तरह की गहमा गहमी देखने को मिली थी, तब 8 फीट ऊंची दीवार भी लांघते हुए नजर आए थे अखिलेश यादव। और आज लखनऊ में फिर से सियासी घमासान नजर आ रहा है। अखिलेश यादव निशाना साधते हुए नजर आए। जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है और समाजवादी पार्टी में सरकार में जयप्रकाश नारायण सेंटर बनाया गया था और वहां पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की भव्य मूर्ति लगी हुई है। हम उनकी जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माला पहनाते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माला पहनाने के लिए भी अनुमति नहीं दे रही है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के घर को पूरा किला बना दिया गया है और उनको बाहर से निकलने के लिए रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के दमन, जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए हर बैरिकेडिंग को तोड़ करके लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाएंगे। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म, अन्याय और तानाशाही से हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जरूर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इस बीच जेपी एनआईसी विवाद पर एलडीए की चिट्ठी भी सामने आई है। जेपी एनआईसी एक निर्माण स्थल है, ये एलडीए की तरफ से कहा गया और साथ ही ये कहा कि जेपी एनआईसी में निर्माण सामग्री वहां पर फैली हुई है और निर्माण सामग्री फैली है, बारिश भी हुई है, बारिश होने की वजह से वहां पर कीड़े होने की संभावना है। सुरक्षा कारणों से जेपी एनआईसी द्वारा सुरक्षित अभी है नहीं, इसीलिए वहां पर जाने से रोका जा रहा है। यहाँ लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये कह दिया गया है कि चूंकि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, चूंकि वहां पर निर्माण सामग्री फैली हुई है, बारिश का सीजन भी हमने देखा है, ऐसे में कुछ कीड़े वहां पर हो सकते हैं, कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए वहां जाने से रोका जा रहा है। ये लॉजिक दिया जा रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ये आरोप है कि कुछ तो ऐसा है जिसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वहां जाने से रोका गया है। बड़े बड़े टीन शेड से उस जगह को ढक दिया गया है, यानी कि अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका जा रहा है। और अभी का जो ताज़ा अपडेट है, बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती है, पुलिस फोर्स की तैनाती है। 2023 में अखिलेश यादव ने आज ही के दिन जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी एनआईसी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए वो पहुंचे थे। तब भी इसी तरह की गहमा गहमी देखी गई थी। 2023 का वाकया आज याद आ रहा है। उस वक्त अखिलेश यादव ने आज ही के दिन जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी एनआईसी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे।
तब भी इसी तरह की फोर्स तैनात थी, तभी इसी तरह का सुरक्षा पहरा बिठा दिया गया था। और उस वक्त 8 फीट की ऊंची दीवार लांघते हुए अखिलेश यादव को हमने देखा था, लेकिन वो पहुंचे थे, माल्यार्पण उन्होंने किया था। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आज भी मैं इसी तरीके से पहुंचूंगा और जेपी की जयंती पर उन्हें माल्यार्पण करता हुआ मैं नजर आऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं कि जाकर तो हम रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से अभी की गहमा गहमी बनी हुई है, अखिलेश यादव के घर के बाहर बड़ा पहरा बिठा दिया गया है। मोहम्मद शबाब मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो कि अखिलेश यादव के घर के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जेपी एनआईसी सेंटर से लाइव मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद शबाब, आपका मैं रुक कर रही हूँ। अखिलेश यादव के घर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती तस्वीरें हमने देखी, अभी का अपडेट क्या है? कम से कम 1 दर्जन थानों की फोर्स इस समय अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद है। अखिलेश यादव के घर की ये एंट्री है। तमाम जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, पहली पंक्ति के नेता, वो अखिलेश यादव के घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले माता प्रसाद पांडे पहुंचे हैं। शिवपाल यादव भी सैफई से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। और आप देखिए, हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब अखिलेश यादव के घर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। पहले मैं आपको बैरिकेटिंग वो दिखाऊं जो यहां पर छावनी की तरह बिल्कुल तब्दील कर दी गई है। ये बैरिकेटिंग करके इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। अखिलेश यादव के घर से हजरतगंज को जोड़ने वाली ये मुख्य मार्ग की सड़क है, जहां से अमूमन आना जाना होता है। वहां पर इस तरीके से बैरिकेड्स को लगा दिया गया है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है, जो यहां से उनको जाने के रोकने के लिए तैयार है। आप देखिए, और सिर्फ यूपी पुलिस के जवान नहीं हैं, आरएएफ के जवान हैं, लखनऊ समेत तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, आप देखिए पूरे दलबल के साथ तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और जो बैरिकेड्स किए गए हैं वो भी आप देखिए, ये 3 लेयर के बैरिकेड्स हैं। बैरिकेड्स को बहुत मजबूती के साथ, बहुत तैयारियों के साथ जो है वो लगाया गया है। और इन बैरिकेड्स को कोई पार ना कर पाए, इसके लिए पूरे माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। बल्ली लगा दी गई है, बल्ली के ऊपर जाल लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी जो है वो यहाँ से जा ना पाए। आप देखिए, बल्लियों को जमीन में गाड़ करके परमानेंट बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। यानी कि इन तमाम तैयारियों से आप इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तैयारी है और किस तरीके से यहां पर अखिलेश यादव के घर के बाहर जो पुलिस की मुस्तैदी है वो दिखती है। साफ तौर से जयप्रकाश नारायण की जयंती का मौका है और वो माल्यार्पण करना चाहते हैं। और कल रात में जैसे ही इस बात की सूचना जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से दी गई कि जो है वो वहां पर जाना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं, उसको लेकर के तमाम तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिली। आप देखिए, ये रास्ता अखिलेश यादव के घर से होते हुए, पार्टी कार्यालय से होते हुए जो है वो शिवपाल यादव के घर तक जाता है। और इस पूरे रास्ते पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हर तरीके से जो तैयारी है, जो मुस्तैदी है वो दिखती है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन इन सब के बावजूद उनका जो मनोबल है, जो उनका कोशिशें हैं वो यही हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे। और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो यहाँ से निकलने की तैयारी में है। उनके कार्यकर्ता यहाँ से निकलेंगे। आलोक रंजन, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ, दीपक रंजन जी वरिष्ठ नेता हैं। भैया, क्या तैयारी है, किस तरीके से जो है यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग जाएंगे। जेपीएनआईसी जो समाजवादी की सरकार में बना था, इतना अच्छा कन्वेंशन सेंटर, और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र ये कहता है कि लोकतंत्र में किसी भी महापुरुष को सम्मान देने का, उनके मार्पण करने का अधिकार हर एक व्यक्ति का है जो उनको चाहने, मानने और जानने वाला है। लेकिन ये सरकार किस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के पुलिस फोर्स और बैरिकेटिंग लगाने का काम किया। ना सिर्फ यहाँ पे 10-90 चौराहे पे बैरिकेटिंग कर रखी है, जेपीएनआईसी में पूरी बैरिकेटिंग करके और 10-10, 12-12 फीट का जो है टीन की दीवारें खड़ी करने का काम किया। लेकिन हम समाजवादियों को महापुरुषों के सम्मान करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? एक साधारण सा जयंती का मौका है, माल्यार्पण करना है, क्यों इतना बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है? देखिए, सरकार की मंशा अच्छी नहीं, सरकार क्या चाहती है तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन जहां तक हम लोग समझ रहे हैं कि सरकार इसको एक अच्छे दाम पे किसी अपने चाहने वालों को इसको बेचना चाहती है, इसको लीज में देना चाहती है। जो बिल्डिंग समाजवादी सरकार में बनी थी, और आज सरकार एक्सक्यूज क्या दे रही है?
सरकार उसका रख रखाव नहीं कर पा रही है। सरकार खुद कह रही है कि वहाँ पे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े हैं जिससे जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को खतरा। तो इसकी जिम्मेदारी, वहाँ के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? हम समझते हैं सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उसका भी निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही है, और अगर सरकार उसको बेचना ही चाहती है तो हम समझते हैं कल बेचती हो तो आज बेच दे, आज बेचती हो तो अभी बेच दे। कम से कम उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस तो अच्छे से हो जाएगा। पिछले साल भी कुछ ऐसे ही घटनाक्रम घटा था जब गेट फांदकर अखिलेश जी जेपीएनआईसी पहुंच गए थे और माल्यार्पण किया था। एक बड़ा शोध संस्थान समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया जा रहा था, वो पूरा नहीं हो पाया, वो जस का तस वहां पर पड़ा हुआ है। पिछले साल की चीजों से सबक लेते हुए इस बार पूरा ढक दिया गया कि आप गेट भी ना फांद पाए। देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले साल से सबक लेते हुए उसको न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, हम लोगों के लिए, बल्कि उसको आम जनता के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं, उनको जानना चाहते हैं। वहाँ पर उनका म्यूजियम बना हुआ है, लेकिन इस सरकार को आम लोगों के लिए तो छोड़ दीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए बैरिकेडिंग करके उसको बंद करने का काम दो हाथ करने को तैयार हैं अगर ये लोग रोकेंगे और आप लोग जाने पर आमादा। देखिए, हम तो समझते हैं पुलिस प्रशासन के लोग भी हम लोग का सपोर्ट करेंगे, ये हम लोग को लेकर के जाएंगे वहाँ पर। सीधे तौर पर देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उधर से उत्साहित हो चुके हैं और चूंकि 10:30 का समय अखिलेश यादव ने दिया था, आप देखिए कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ना शुरू हो चुके हैं और ये तस्वीरें ये बताती हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी बिल्कुल नहीं है। सरकार को गए हुए भले कई साल बीत चुके हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो साफ तौर से दिखता है और ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जो है वो इस बात को समझाया जा सकता है कि अब से थोड़ी देर के बाद अखिलेश यादव यहाँ अपने घर के बाहर से निकलेंगे और वहां पर जाएंगे। पुलिस उस दूसरी तरफ पूरी तैयारी के साथ है। कार्यकर्ताओं के लिए ये बैरिकेड्स जो हैं वो नाकाफी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने जब आप कोशिश कीजिए बैरिकेड्स के पास जाएं, बैरिकेड्स पर जो चढ़े हुए कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर लें आप। देखिए, बैरिकेड के उस पार जा पाना संभव नहीं है क्योंकि 3 लेयर का बैरिकेड्स लगा है, लिहाजा ये कार्यकर्ता जो है वो इस तरफ रहते हुए ही, और यहाँ से शबाब इस तरफ रहते हुए जो बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हुए कार्यकर्ता हैं उनसे बात अभी तो करिए। समय समाजवादी संघर्ष करेंगे। आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी तो हम लोग का आदेश होगा तो हमें सब सारी बैरिकेड पार करके हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तो साफ तौर से देखिए कार्यकर्ता बैरिकेड पर चल रहे हैं और चूंकि 3 लेयर की बैरिकेडिंग है और इसके अंदर तक उस पार जाने में इनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का जो उत्साह है वो साफ तौर से दिखता है अखिलेश यादव के लिए। ये लोग तैयारी में है कि अखिलेश जी जब भी निकलेंगे तो ये यहाँ से जो है सीधे वहाँ हम लोग आगे जाएंगे बैरिकेडिंग तोड़ के जेपी जी को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश पे हम लोग हमारे देश के नौजवान ये बैरिकेडिंग जो समाजवादियों को रोक नहीं पाएगी, ये पुलिस समाजवादियों को नहीं रोक पाएगी। समाजवादी महापुरुषों पे जाकर के माल्यार्पण करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक आह्वान पे ये बैरिकेडिंग, ये पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएगी। कोई रोक नहीं सकता। ये समाजवादी पार्टी का क्रांतिकारी रंग है और जिस तरह हम पिछली सरकारों को हमने चुनौती दी है, उसी तरह इस योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी हम चुनौती देते हैं और एक आदेश पर ये बैरिकेडिंग गिराने का कार्य करेंगे। मोहम्मद शबाब, आप रहिए। लगातार जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं लोग और अब बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश है। अखिलेश यादव का साथ देने की बात है। 10:30 का वक्त जो है वो अखिलेश यादव ने दिया है। मोहम्मद शबाब, ये तस्वीरें बहुत स्ट्रांग हैं, कैमरामैन को कहिए इन तस्वीरों पर फोकस रखें। एक बार जेपीएनआईसी सेंटर का भी रुख कर लेते हैं। रवि कुमार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रवि, अखिलेश यादव के घर के बाहर गहमागहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं। जेपीएनआईसी के बाहर भी क्या इसी तरह के सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम है? मैं इस वक्त जेपीएनआईसी के स्थल के बाहर ही मौजूद हूँ, जिसको लेकर पूरी गहमी हुई है। हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ बैरिकेड दे सकते हैं। जेपीएनआईसी का मेन गेट है, उसके बाहर ये बैरिकेड है वो किया गया है पूरी तौर पर। उसके पीछे देखिए टीन शेड लगा दिया, काफी ऊंचा टीन शेड है, यानी कि पिछली बार जब अखिलेश यादव है वो गेट को कूद कर चले गए थे, इस बार वो जाने ना पाए, इसको लेकर पूरा बैरिकेड किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो लगा दी गई है और निश्चित तौर पर अगर हम अब आपको ये तो गेट की तस्वीरें हैं, पूरा बैरिकेड कर दिया, यानी कि यहाँ से उधर जा पाना बिल्कुल ही नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन रहेगा। और अगर इसके बाहर की तस्वीर दिखाएं, ये पूरा रास्ता है बंद कर दिया है।
ये रास्ते में आप सामने देखिए वो बैरिकेड नजर आ रहा है, वहां पर पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से अखिलेश यादव संभावित है वो आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिखाई दे रही वो बताती हैं कि शायद उनको आने नहीं दिया जाएगा। अब ये सामने की तस्वीरें हैं, ये पूरा बैरिकेड करके रास्ता बंद कर दिया गया, यानी कि और दूसरी तरफ भी रास्ता है वो पूरी तौर पर बंद कर दिया गया और यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है निश्चित तौर पर ये बताने के लिए कि अखिलेश यादव अगर आना भी चाहेंगे तो उनको आने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से एलडीए ने जो पत्र जारी करके अखिलेश यादव को लेकर पूरी जानकारी साझा की है कि बारिश के दौरान यहाँ कीड़े हो सकते हैं या उसके अलावा जो निर्माण सामग्री है वो फैली हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर आना बिल्कुल भी अनुचित है। तो निश्चित तौर पर अब आपको ये बाहर होल्डिंग दिखाते हैं, ये होल्डिंग है वो लगवाई गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें लिखा है जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर नजर आ रही है। जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पूरी जो होल्डिंग है वो लगाई गई है। ये जेपी एनआईसी के बाहर ये होल्डिंग्स लगी हुई है और ये पूरा रास्ता है पूरा बंद कर दिया गया है, यानी कि अखिलेश यादव अगर आने का प्रयास भी करते हैं तो उनको रोकने की पूरी तैयारी है। यहाँ पे तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर ये बताने के लिए साफ है कि किस तरीके से जो पिछले साल की जो घटना हुई थी वो घटनाक्रम इस बार ना होने पाए, इसको लेकर पूरी तौर पर ध्यान रखा गया है। और निश्चित तौर पर सुबह तड़के से यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआरपी के जवान भी है, उसके अलावा पुलिस फोर्स भी है, निश्चित तौर पर पीएसी की गाड़ियां भी है। तो निश्चित तौर पर भारी पुलिस की, यानी कि पूरा जो इलाका है ये पूरा छावनी में तब्दील है और बिल्कुल ये साफ करता है कि अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को आने से रोकने के लिए पूरी तैयारी है वो की गई है। अखिलेश यादव यहाँ पर आकर जयप्रकाश नारायण को माल्यार्पण करना चाहते हैं उनकी जयंती के मौके पर और उनको रोकने के लिए ये सारी तैयारियां हैं वो की गई हैं। ऊंची ऊंची जो पूरी दीवार सी बना दी गई है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कि ये अगर जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते हैं। उसके पहले बैरिकेड है, आप देख सकते हैं एक बैरिकेड रोड पे सामने लगा जो दिया टी गया शर्ट है, दिखाई दे रहा है क्या ये वही टी शर्ट है जहां पर रात में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखा है? क्या सामने जो टी शर्ट दिख रहा है रेड कलर से लिखा हुआ, क्या ये वही है? जी बिल्कुल ये वही टीन शेड है और उसके ऊपर देखिए ऊपर लिखा हुआ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ये मेन गेट है और गेट के नीचे पूरा टीन शेड लगाया गया है और थोड़ा सा जगह जरूर नजर आ रहा है वहां से आने जाने के लिए, लेकिन ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके पीछे गेट है और गेट के बाहर भी पुलिस की मौजूदगी है, उसके आगे बैरिकेड किया गया है, बैरिकेड के बाहर फिर 2 बैरिकेड है और उसके बीच में भारी पुलिस की मौजूदगी है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और ये साफ करती है। लेकिन अभी तो दूर दूर तक भी कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है सिवाय कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम के कई लेयर की बैरिकेड्स है, टीन शेड की ऊंची दीवार है ताकि इस बार किसी भी तरह से अखिलेश यादव उस दीवार को फांद ना सके, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सुबह 10:30 बजे का वक्त है, हम पहुंचेंगे जरूर। रवि आप रहिएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम जेपी एनआईसी सेंटर के बाहर से रवि कुमार ने दिखाए। अखिलेश यादव के घर के बाहर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मोहम्मद शबाब, यहाँ तो संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या आप कूच करेंगे जेपी एनआईसी सेंटर की तरफ, क्योंकि वहां तो पूरा पहरा है, जाने का कोई इंतजाम नहीं? पर है सिर्फ अखिलेश यादव का घर ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय, शिवपाल यादव का आवास, लोहिया वाहिनी का दफ्तर और पीछे से रास्ता जो जेपी एनआईसी तक जाता है, हर तरफ पुलिस फोर्स तैनात है, भारी पुलिस बल तैनात है। आप देखिए कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी का उत्साह, कुछ लोग उधर चढ़े और कुछ लोग यहाँ पर जमीन पर बैठ गए हैं और अपनी बात को कह रहे हैं, दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ से कूच करने की पूरी तैयारी में है। समाजवादी पार्टी यहाँ से हर हाल में निकलकर जेपी एनआईसी जाना चाहती है और वो बस इंतजार कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का। अखिलेश यादव की तरफ से जैसे ही ऐलान होगा यहाँ से निकलने का, यहाँ से जाने का, और वो सीधे तौर पर इस बात को कहेंगे कि यहाँ से कूच करना है। कार्यकर्ता उत्साहित है, कैसे यहाँ से निकलने का इरादा? अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे हम लोग उनके साथ जाएंगे और ये जो बैरिकेडिंग लगी है कहीं न कहीं भाजपा योगी सरकार की पुलिस के दम पे जो गुंडागर्दी कर रही है, फोर्स लगी है, निकल पाओगे? लगा लेने दो जितनी फोर्स लगानी हो। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनके माला पहनाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। एबाज जी कैसी तैयारी, कैसे निकलेंगे? बड़ी फोर्स लगी है यहाँ से जेपी एनआईसी। ये फोर्स और बैरिकेडिंग समाजवादियों को, नौजवानों को नहीं रोक पाएगी। जो इस तरह से महापुरुषों का अपमान हो रहा है ये नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा और
भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट कर मानेगा। लग रहा है यहाँ से जेपी एनआईसी तक सारी जगहों पे बैरिकेड है, पूरा छावनी बना दिया गया है, कई थानों की फोर्स है। निकलेंगे तो क्या होगा फिर? नौजवान जब निकलता है तो तूफान चलता है। ये फोर्स अगर लाइन ऑर्डर के लिए लगाते, जो लगातार अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, खुले आम डकैती हो रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए, ये नहीं महापुरुष का अपमान करने के लिए इनके पास फोर्स है, लोगों की सुरक्षा देने के लिए इनके पास फोर्स नहीं है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब अखिलेश जी गए थे, 8 फुट का गेट फांद के चले गए थे जेपी एनआईसी के अंदर। लग रहा है इस बार टीन लगा दिया गया है, घुस नहीं पाएंगे वहां। अखिलेश यादव जी अगर चाहेंगे टीन लगा दे, चाहे टीना लगा दे, योगी खुद खड़े हो जाए, तब भी श्री अखिलेश यादव जी को और नौजवानों को रोक नहीं पाएंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, चारों तरफ इस समय बैरिकेड्स हैं। मैं आपको इन बैरिकेड्स के अलावा भी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जो उनका घर है वो किस तरीके से बहुत सेंसिटिव जोन में है, चूंकि ये उनका निजी आवास है, लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर जो अखिलेश यादव की भी सिक्योरिटी है वो भी मुस्तैद हो गई है। बाहर वो लोग आकर खड़े हो गए हैं और इसके बाद यहाँ से निकलते हुए तमाम तरफ के जाने के लिए जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल कर दी गई हैं। रविदास मेहरोत्रा विधायक जी मौजूद है। रविदास जी, पूरी तैयारी है आप लोगों को रोकने की, कैसे निकलेंगे यहाँ से? हम भाजपा के हर जुल्म के खिलाफ संघर्ष करेंगे और इनकी हर बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम करेंगे। अभी हमारे अखिलेश यादव जी के आह्वान के ऊपर अभी सैकड़ों कार्यकर्ता अभी यहाँ पर और आएंगे और हम जुलूस से यहाँ चलने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर उनके जेपी सेंटर पर जो मूर्ति लगी हुई है उस पर माला चढ़ाने से भी रोकने का काम कर रही है। इससे स्पष्ट हो गया है कि आज भाजपा की सरकार तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज दबा रही है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोगों को? सिर्फ माल्यार्पण की तो बात थी, क्यों ऐसा हो रहा है? ये अपना पाप छुपा रहे हैं। जेपी सेंटर को एक पूंजीपति के हाथ बेचने की तैयारी है और जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैं आज से 50 साल पहले 20 महीने जेल में उनके साथ रहा हूं और हम उनके संघर्ष को, आंदोलन को लड़ने का हम लोगों ने काम किया है। हम किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन और जुल्म अन्याय के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम हर बैरिकेडिंग को तोड़ करके अभी आगे बढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए रविदास जी भी आ चुके हैं और उनकी उम्र का तकाजा भी देखिए, लेकिन बावजूद उसके युवाओं से ज्यादा जोश उनके है। ये अखिलेश यादव के निजी आवास की एंट्री है जहां पर पुलिस की मुस्तैदी अखिलेश जी की